तुम्हारे गोदाम में यह सांप की खाल कैसे पड़ी है? ये कहते वक्त शिवम की नजर लगातार मेरी दादी पर टिकी हुई थी। दादी ने जैसे ही सांप की खाल देखी उसका चेहरा उड़ गया। वह तुरंत बोली, रसोई में गर्मी रहती है, शायद वहीं से सांप निकलकर खाल छोड़ गया होगा। शिवम बोला, चाची ये सांप जहरीला है और यही वही जात का सांप है जिसने मेरे चाचा रामलाल को मारा था। दादी झुंझला गई और बोली, शिवम तू क्या कहना चाहता है? क्या मैं अपने ही देवर को मारने के लिए जहरीले सांप पालूंगी? शिवम घबरा गया और बोला, नहीं चाची, मेरा वो मतलब नहीं था, आप नाराज मत होइए, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों को आना होगा। दादी ने कहा, हम नहीं आएंगे, मेरी कमर का दर्द फिर से बढ़ गया है। शिवम बोला, ठीक है चाची, आराम कीजिए। फिर वह चला गया। उसके जाते ही दादी घबरा कर बोली, अब भाग चलना चाहिए, मुझे लगता है शिवम को कुछ शक हो गया है। दादा बोले, भागेंगे कहाँ? इसी जमीन पर तो हमारी रोटी है, अगर भाग गए तो जिएंगे कैसे? दादी बोली, ऐसे ही चलता रहा तो भेद खुल ही जाएगा। दादा बोले, नहीं खुलेगा, गांव वाले ऐसी बातों के बारे में सोच भी नहीं सकते। उस रात में फिर से सुअर में बदल गया और दादी जहरीली सांप बन गई। दादी फुफकारते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, घर के सारे चूहे खा चुकी हूँ, चलो पहाड़ पर जाकर और पकड़ते हैं। दादा बोले, आज नहीं, आज पहाड़ पर रामलाल को दफनाने वाले लोग हैं। तभी दादी ने कहा, चुप रहो, बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही है। हम दोनों आंगन की तरफ देखने लगे। तभी देखा कि एक परछाई आंगन के दरवाजे पर एक मरी हुई बकरी फेंक कर भाग गई। उस आदमी की गंध अजनबी थी, वह हमारे गांव का नहीं लग रहा था। दादी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, बकरी को अंदर ले आओ। दादा घबरा कर बोले, अगर यह गांव वालों की चाल हुई तो मेरा यह सुअर का शरीर पूरे गांव के लिए दावत बन जाएगा। दादी फुफकारते हुए बोली, मैं जहरीली सांप हूँ, मुझे डर नहीं, मैं पहले जाकर देखती हूँ। दादा ने रोका और कहा, नहीं, पहले रमेश को भेजो, वह अभी इंसान है, कोई उसे पकड़ेगा नहीं। मैं हिम्मत करके बाहर गया। वहाँ सिर्फ मरी हुई बकरी पड़ी थी, कोई आदमी नहीं था। बकरी बहुत बड़ी थी, कम से कम 200-300 किलो की। बड़ी मुश्किल से मैं उसे गोदाम तक घसीट कर ले गया। फिर दादी और दादा ने मिलकर उसे पूरा खा डाला। दादी बोली, और है क्या? मैंने कहा, नहीं, सब खा लिया। दादी बोली, गोदाम में जो भी खाने लायक है सब ले आओ। मैं गोदाम से आधा बोरा चावल उठा लाया और दादा ने उसे भी चट कर लिया। खाने के बाद वह वहीं गिरकर सो गया और जमीन पर गंदगी फैला दी। सुबह होते ही हम दोनों फिर से इंसान बन गए। कमरे में फैली गंदगी देखकर मेरे चेहरे का रंग उतर गया। दादी गुस्से में बोली, वह शापित नेवला आखिर चाहता क्या है? दादा बोले, उसने हमारा चढ़ावा लिया लेकिन कोई मदद नहीं की। दादी बोली, देखो मेरी जीभ अब पूरी तरह सांप जैसी हो गई है। दादा ने कहा, और मेरे हाथों पर सुअर के बाल उगाए हैं, उस नेवले को छोड़ूंगा नहीं, सबको मार डालूंगा। दादी बोली, हाँ, अब उससे आर पार की लड़ाई होगी, चाहे जान चली जाए। दादा बोले, मैं बाजार से कुछ मुर्गियां लाऊंगा, पहाड़ पर जाकर नेवले को बाहर निकालेंगे और मार देंगे। तभी बाहर से शोर मच गया, अरे अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ। दादा ने पूछा, क्या हुआ? एक आदमी हांफता हुआ बोला, कैलाश काका के साथ बड़ा कांड हो गया है। दादा चौंक गए, क्या हुआ? आदमी बोला, कैलाश काका असल में चूहा राक्षस है। दादा गुस्से में बोले, ऐसी बकवास मत कर। आदमी बोला, सच है, कल रात सब लोग रामलाल को दफनाने पहाड़ गए थे, कैलाश काका नशे में वहीं पहुंच गए और सबके सामने चूहे में बदल गए। दादा बोले, अगर वह चूहा है तो मार क्यों नहीं दिया? आदमी बोला, वह किसी को नुकसान नहीं करता, गांव वाले उसे सालों से जानते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। दादा ने पूछा, फिर वह चूहा कैसे बना? आदमी बोला, उसने कभी एक नेवले को नाराज कर दिया था, उसी के श्राप से यह सब हुआ है। अब गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर नेवले को पकड़ने की बात कर रहे हैं। आदमी बोला, मैं खास तौर पर आपको बुलाने आया हूँ। दादी ने दांत पीसते हुए कहा, उस शापित नेवले को आज मारना ही पड़ेगा। दादा बोले, चलो। रास्ते में शिवम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कोई खतरनाक योजना चल रही हो। जब हम चौपाल पहुंचे तो देखा कैलाश काका भीड़ के बीच खड़े थे, उनके पैरों पर चूहे के बाल उगाए थे और कान चूहे जैसे हो चुके थे। वह रोते हुए बोले, उस नेवले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे इंसान भी नहीं छोड़ा और जानवर भी नहीं रहने दिया।